अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सिलाई कोर्स का 7वां लेसन है। 7वें लेसन में आज हम इसको नेक को लगाना सीखेंगे। इसको हमने कटिंग भी कर लिया था और इसका मेजर करने का तरीका भी बताया था। इसको फोल्ड कर लिया हमने। जो भी नेक के ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है, मैंने नेक का थोड़ा सा एरिया छोड़कर इस पर बॉर्डर लगा लिया है। ये देखें, तकरीबन 1 इंच यहाँ से। ठीक है, 1 इंच ऊपर रख के मैंने इसको दोनों जो पट्टियाँ लगानी थी, जिस तरह से भी नेक आपने बनाना है वो बना लें। इसके बाद हम इसको लगाएंगे। अच्छा जी, उससे पहले हमने ये करना है, हमने इसको जब डबल फोल्ड किया था, आपको याद है, जब इसके ऊपर मैंने आपको पेस्ट करने का तरीका भी बताया था, तो इसका ये जो सेंटर बन रहा है ना, सेंटर में मैं बिल्कुल ये दोनों एरियाज़ का जो सेंटर बन रहा है और ये भी सेंटर नेक का, यहाँ एक छोटा सा इस शेप में एक कट लगा लूँगी। ठीक है, इस तरह से होल बन जाएगा ना, इस तरह से होल सा बना लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि ये जो इतना एरिया है ये तो आप जल्दी से कवर कर लेंगे, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से। फिर यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये भी हमारा बिल्कुल सेंटर आ रहा है। उसके बाद लास्ट में इस तरह से, ये इस तरह आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर पूरा मुकम्मल इसको इसी तरह से रखेंगे तो फिर आपको यूँ पकड़ के इस तरह करके देखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, कहीं साइड पे तो नहीं हो रहा है इस तरह से लगाने वक्त। अगर आपने इसको डायरेक्ट लगाना है, अगर इसको आपने कच्चा करके लगाना है सुई धागे से, फिर आप इजीली इसको इस तरह से रखें बिल्कुल सेंटर में। सेंटर में आप इस पिनिंग कर लें, पिन लगा लें। लेकिन ये तरीका जो है ये भी परफेक्ट है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, तो इसलिए थोड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। चलें अब इसको हम स्टिच करते हैं। बिल्कुल किनारे से रखें इसको। ये देखें, आपने सिलाई जो है ये पेपर के ऊपर नहीं आने देनी है, ये आपने बहुत ख्याल रखना है। पेपर पर सिलाई आएगी तो नेक की शेप चेंज हो जाएगी। कपड़े को नहीं मोड़ना आपने बिल्कुल भी। अपना हाथ पूरी तरह से नेक के ऊपर आपने टिका के रखना है ताकि नेक भी स्लिप नहीं होनी चाहिए, और कपड़े को आपने यूँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। जब भी इसको हमने टर्न करना है, हमने मुकम्मल पूरा कपड़ा इस तरह से मैंने हाथ रखा है और मैंने इसको बुलाई में मुकम्मल कपड़े को, ये देखें, टर्न किया है मैंने। इसको यूँ यूँ नहीं किया है। अब ये आप मेरे हाथ का पूरा पोजीशन देखते जाएं। एक के साथ मैंने इसकी साइड को जो है वो अपने हाथ से प्रेसिंग से मैंने इसको दबा के रखना है ताकि ये स्लिप ना हो। ठीक है, कहीं से बल नहीं आए हैं, बिल्कुल नीट लग गया है। इस तरह से अगर आप हाथ का दबाव जो है इसको भी सीखें कि कपड़े को जब हमने मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ स्टिचिंग में मुख्तलिफ तरीक़ा से हाथ का दबाव रखना पड़ता है, कहीं लाइट हल्का सा हाथ रखना पड़ता है, कहीं ज़ोर से डालना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं इनको भी आप ध्यान से देखा करें। अगर नेक लगाते रहें और इसको यूँ यूँ घुमाते रहेंगे तो सारा नेक टेढ़ा हो जाएगा। तो ये आपने तरीका जो है इस तरह से भी फॉलो करना है। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक सिलाई का मार्जिन छोड़ के सारी इसकी आपने राउंड कटिंग कर लेना है। छोटे छोटे से कट लगा लें, बस पेपर तक नहीं जाने चाहिए, ये ख्याल रख लें, ताकि राउंड में जो आया है इसका एरिया वो सारा खुल जाए। फिर इसको अब टर्न करके प्रेस करें अच्छे से।
तो इस तरह से ये हमारा नेक जो है ये हमने रेडी कर लिया है। बहुत परफेक्ट इस तरह से बनेगा। इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और मुझे प्लीज़ बताते हुए साथ साथ रहें कि आपने कितने लेसन में से क्या क्या सीखा है, अभी किस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही है। तो ये भी चीज़ें आपने साथ साथ मुझे बतानी हैं। और मैं चाह रही हूँ कि कम से कम सारी बहनें जो हैं वो अपना अपना सूट जो है वो सादा ही सही चाहे वो स्टिच करने के काबिल हो जाएं।